ये भी इस पत्रकार महोदय कह रहे थे, ये पत्रकार तो है ही नहीं, लेकिन क्या करें, लगाया हुआ है, पत्रकार हैं हम। ये तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये सरकार के दलाली करने में बैठे हुए हैं, उसके प्रचारक हैं। तो सरकार के प्रचारक जो थे, जिस तरीके से यूपी में विकट गिर रहा है, विकट मतलब इन्हीं की भाषा है, मेरी नहीं, जिस तरीके से यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक दिन विकट गिर रहा है, क्रीम बोल्ड हो रहे हैं, वो जी न्यूज के सुधीर चौधरी को हजम ही नहीं हो रहा था। और स्पष्ट रूप से उनकी बौखलाहट, सरकार को जो हो, मिर्ची लगी हो ना लगी हो, लेकिन इन पत्रकारों को दबा के मिर्ची लग रही है। बिहार में, मिथिलांचल में एक लौंगिया मिर्च होती है, बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत तीखी होती है। वही मिर्ची लग रहा था इनको कि इनके किसी ने पिछवाड़े में मिर्ची रगड़ दिया है और वो तिलमिला रहे थे। जैसे कुत्ते को ही देखो ना, कोई पेट्रोल पिछवाड़े में थोड़ा एक बूंद डाल देता है तो कुत्ता भागे भागे फिरता है, इधर से इधर, इधर से इधर। वैसे ही हो गया है गोदी मीडिया का हाल। भैया पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है वहां का नेता, और इनके पिछवाड़े में लग रहा है किसी ने पेट्रोल डाल दिया है और ये तिलमिलाए 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 फिर रहे हैं। जब ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन इनके हक अधिकार को किस तरीके से छीना है इस सरकार ने, उसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश। 86,000 शिक्षकों की बहाली ओबीसी समाज के लोगों की करनी थी, लेकिन 22,000 फॉरवर्ड समाज की लोगों की बहाली उसमें की गई, इनके हक अधिकार को। जो कि सोचने की बात है, हर पद के ऊपर फॉरवर्ड समाज के लोग बैठे हुए हैं, हर पद के ऊपर, नीचे से ऊपर तक। और सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए, कहीं इक्का दुक्का कोई दूसरे समाज का व्यक्ति मिल जाएगा, नहीं तो भरा हुआ है फॉरवर्ड समाज। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने 2019 में इस समाज को खुश करने के लिए, क्योंकि सरकार तो इसी समाज की है, आरएसएस संगठन है किसका? फॉरवर्ड समाज का है। ये हमारे बैकवर्ड समाज के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। वो तो वहां धर्म की पाठ पढ़ा के राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है, इन बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आरएसएस के तो संविधान में ही है कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति ही, फॉरवर्ड समाज का व्यक्ति ही उसका अध्यक्ष बनेगा। और 100 साल का आरएसएस का इतिहास भी यही है। कोई व्यक्ति बता दे कि कोई बैकवर्ड, कोई ओबीसी समाज का लोग कभी आरएसएस का अध्यक्ष बना हो, मैं गुलामी कर दूंगा। एक व्यक्ति का नाम बता दे कोई। तो ये राजनीतिक हमारे जिस देश के अंदर, मतलब छोटी बड़ी जातियों में पूरे देश को बांटा गया हो, वो देश कभी विश्वगुरु बन सकता है क्या? जिस देश में मंदिर में जाने पे दलितों को पीटा जाता हो, वो देश कभी विश्वगुरु बन सकता है क्या? भेदभाव इतना जबरदस्त इस देश में फैला हुआ है, वो देश विश्वगुरु बन सकता है क्या? बन सकता है, लेकिन इन सब बीमारियों को दूर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार जिस देश में होगा, वो देश कभी विश्वगुरु बन नहीं सकता है, क्योंकि सबकी नजर देश को लूटने में लगी हुई है। और जब सबकी नजर देश को लूटने में लगी हुई है, तो देश कंगाल होगा, वो विश्वगुरु नहीं होगा, वो विश्व पावर नहीं बन सकता है। विश्व पावर के लिए भारत सरकार खजाना भरे और सही माध्यम में खर्च करे। और जो सरकार दिन रात अपना चेहरा चमकाने में मीडिया में पैसा खर्च करती है, जो सरकार दिन रात जनता के खून पसीने की पैसे को 600 करोड़ रुपया एक मिनट के अस्लान पे खर्च कर देती है, वो 1,65,00,000 रुपया जो सरकार प्रधानमंत्री के सुरक्षा में प्रत्येक दिन खर्च होता हो,
और जो सरकार सिर्फ रैलियों में और विज्ञापनों में देश का सारा खजाना लुटा रही हो, वो सरकार कभी विश्व गुरु बना सकती है क्या भारत जैसे महान देश को? भले एक फिल्म का डायलॉग है, 100 में 80 बेईमान, ये 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। सत्य है। बेईमानों की फौज सी खड़ी है पूरे देश में, और सब बेईमानों के मुंह से राष्ट्र की भाषा निकलती है बढ़िया। लेकिन ये राष्ट्र हमारा मजबूत कैसे होगा, ये एक भी बेईमान नहीं बताते हैं। भारत माता की जय सब लगा लेते हैं क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकनी है, लेकिन भारत माता की जय पूरे विश्व में कैसे होगा, इस पे काम नहीं होता है। एक एक नेता जो भी भ्रष्टाचारी है, वो भारत माता के सीने में खंजर भोंकते हैं प्रत्येक दिन उसके नाम लेके। भारत माता के सीने में एक एक भ्रष्टाचारी नेता, एक एक भ्रष्टाचारी अफसर, एक एक भ्रष्टाचारी कर्मचारी, एक एक चाहे वार्ड सदस्य लेके जो भी हो, वो सब भारत माता के सीने में डेली खंजर घोंपने का काम करते हैं। वो राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, जनता के दिल से खेलते हैं। ये कड़वी सच्चाई कह रहा हूं, सबको हजम नहीं होगी। जो भारत माता से प्रेम करता है सच्चे हृदय से, जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उस व्यक्तियों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। सबको नहीं, भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जय माता की।